अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको लेके चलते हैं खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर के कब्रिस्तानों की ओर। यहाँ आप देखेंगे कि दर्जनों बच्चे जो है कि यहाँ कब्रिस्तान की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और बताया ये जा रहा है कि इनको 3 दिन साफ़ सफाई करते हो गए हैं। काफ़ी एरिया है, अगर आप लोग देखेंगे तो मैं पूरे कब्रिस्तान को क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। जबकि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ मौत हुई थी, तो वहाँ जो है कि मैयत को लाने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो उसको लेके जब लोगों ने आके देखा तो सभी लोग कहने लगे कि जो है कब्रिस्तान की साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इस पे मौलाना जो है कि हमारे फ़रीद साहब जो हैं, उन्होंने एक्शन लिया और उस पे दिल पे लिया और इस पढ़ने वाले बच्चों को जो है कि उत्साहित किया। उनको कहा कि जो कब्रिस्तान जो है कि हमारा आखिरी घर है, जिस तरीके से हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं उसी तरीके से हमको कब्रिस्तान की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। आखिरी घर हमारा कब्रिस्तान की यहाँ जो है कि ये महफूज खान है और ये जो है तालिब इल्म है, यहीं मदरसे में जो है पढ़ाई ग्रहण करता है मौल साहब के पास। मौल साहब ने इनको कहा है कि ये भी जो है 3 दिन से लगातार यहाँ साफ़ सफाई को लेकर जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो है कि इनको हम दिखा रहे हैं कि आकिल खान है, हमारे बेटे हैं। बाकी ये मदरसे में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पेशल चल के आए हैं कब्रिस्तान की साफ़ सफाई के लिए। एक बच्चा और है, वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसके हाथ में फावड़ा है और वो भी लगा हुआ है। और बड़ी बात आपको दिखाऊंगा कि आज छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं। और ये हमारी बेटियां जो हैं कि देखिए अब इन बेटियों के लिए जो है कि किस तरीके से ये हमारी बेटियां आ रखी हैं। ये दरांत लेकर आई हैं, काटने में जो है कि लगी हुई हैं और इनके कभी फावड़ा चलाती हैं, कभी जो है दरांत के माध्यम से इनको काटती हैं और बिल्कुल साफ़ सफाई करने में जुटी हुई हैं। और जो और काफ़ी टीम है जो है कि इजहार है, अरबाज खान है और अंसार है और काफ़ी ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ साफ़ सफाई को लेकर जो है कि कब्रिस्तान में जो है कि लगे हुए हैं। और जो है कि इसकी अगर ख़ास बात करूँ तो इस मामले को लेकर मेरी बात जो हुई थी, अभी मौलाना साहब से भी बात हुई थी। मौलाना साहब ने कहा कि ये हमारा आखिरी मुकाम होता है, इसलिए हमको जिस तरीके से हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं उसी तरीके से हमको कब्रिस्तान को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और इसमें जो है कि अब जब ये शुरुआत की गई थी तो हमारे गांव शाहपुर के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन ने भी काफ़ी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था और उसने कहा था कि बच्चों को मोटिवेट किया था और कहा था कि बिल्कुल जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए। और अभी यह आज 3 दिन से इस पर काम चल रहा है और अभी 2 दिन और शायद लगता है कि 2 दिन के अंदर बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाएगी इस कब्रिस्तान की। और साफ़ सफाई होने के बाद में जबकि सरपंच साहब से जो हमारा पूर्व सरपंच है ताहिर हुसैन, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन लोगों का कहना था कि बच्चों के लिए ख़ास जो है कि इनको कुछ खाना बना के जो है इनका हौसला अफजाई किया जाएगा। इनको जो है खाना बना के इनको खिलाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से इनका मान सम्मान किया जाएगा। कि अभी से छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना जज्बा कि अपने घर को साफ़ सफाई करने के साथ साथ आखिरत का भी बड़ा ख्याल इन बच्चों को है। और इसको ज़्यादातर बधाई के पात्र तो हैं कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना फ़रीद साहब, जो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों से भी मेहनत करवा रहे हैं। जिसको लेके जो कैसा लग रहा, जिस समय हमने देखा था, हमने भी 2-3 दिन पहले देखा था तो इस तरीके के हालात थे। तो यहाँ से जो है मैयत को लाना भी जो है कि बड़ा मुसीबत का सबब बनी हुई थी। जितने लोग मिट्टी देने के लिए आए थे सब लोग कह रहे थे कि आखिर इस गांव के लोग जो है पता नहीं कहाँ चले गए हैं कि जो साफ़ सफाई कब्रिस्तान की नहीं कर पाते हैं। अधिकतर साफ़ सफाई आजकल जो है कि पूरे मेवात में का पूरी दुनिया में ही ऐसा जो है कि वो चल गया है ट्रेंड कि सारे लोग अपने कब्रिस्तानों को साफ़ सुथरा रख रहे हैं। फुलवाड़ी भी उसमें पहले हम देख रहे थे तो यहाँ से निकलना जो है बड़ा मुश्किल था। ठीक है, इसको किस तरीके से आप लोगों ने इसकी साफ़ सफाई की है और आपको क्यों लगा कि जो है इस जगह की साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? हम इसमें इसलिए लगे थे कि 5 दिन पहले एक मौत हुई थी। उनका जब जनाजा लाया गया तो उनका जनाजा के लाने के लिए कब्र के पास कोई रास्ता नहीं था। उसी दिन हमने सोचा कि गांव वाले तो कहते करते नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने पढ़ने वाले बच्चों से कुछ मदद ले लें। और असल घर हमारा यही है, जैसे हम दुनिया के घर की सफाई करते हैं ऐसे हमें आखिरत के घर की भी कुछ सफाई करनी है और यही हमें हमेशा रहना है। यहाँ दुनिया में जो हम रहते हैं चंद दिनों की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो हमारी यहाँ कटेगी। इसलिए हम जिस अल्लाह ने जो दुनिया में भेजे हैं इसीलिए भेजे हैं कि हम अपने आखिरत की घर की कुछ तैयारी करके जाएं। ये भी हमारा आखिरी घर है, इसलिए हमने सोचा कि अपने तालिब इल्मों से कुछ मदद ले लें कि
हमने अपने तालिब इल्म को बताया कि ये सब कितने दिन पहले आपकी शुरुआत की गई थी और कितने दिन लग गए हैं इसको जो साफ़ सफाई करने में, जो हम अभी दिखाई दे रहे हैं? कब तक ये साफ़ सफाई हो जाएगी कंप्लीट? आज हमारा तीसरा दिन है। अभी सारे हो गए लेकिन एक कोना रह गया है। इसमें बताए नहीं 2 दिन लगे या 1 दिन लगे। इसमें कुछ ज़्यादा अलसेट सी है। तो आज बच्चे भी कुछ कम आए इसलिए सफाई नहीं होने पाई। बारिश आ गई सुबह भी नहीं आया है। तो अभी जो है बच्चों ने इसको जो है ये काटने का काम किया है, साफ़ सफाई कर दी है, तो आगे भी जो है इसको अब किस तरीके से आप देखेंगे? क्या आज लोग बताते हैं, अधिकतर कब्रिस्तान आजकल ऐसे हो गए हैं कि लोग फुलवाड़ी भी लगाने लगे हैं। कब्रिस्तानों की जो है तरक्की होने लगी है। पहले लोग कब्रिस्तानों की तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन अब लोगों का खास रुझान आ गया है कि आप जैसे लोगों की वजह से लोग साफ़ सफाई में जुट गए हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हमने आगे के बारे में ये सोचा है कि जब ये कट जाए इसके बाद हम इंशाअल्लाह, अब अल्लाह ने बारिश भी कर दी, इसके बाद हम इसकी जो दूब है, घास है, इसके हम स्प्रे करवाएंगे। सब कुछ पौधे हमने इसमें लगा रखे हैं इंशाअल्लाह, और आगे भी हम इसमें जैसे गुलाब गेंदा के फूल हैं इनको हम इंशाअल्लाह ज़रूर लगाएंगे। यही सोचा है हमने। और जो कब्रिस्तानों का गेट एक हटा पड़ा है, एक लगा हुआ है, इसको भी हम इंशाअल्लाह लगवाएंगे। तो जगह जगह से ये बाउंड्री फूटी हुई है, इसको भी हमने सोचा ही अभी, लेकिन किसी से कहा नहीं है। इंशाअल्लाह इसको भी हम गांव वाले से मशवरा में रखकर इसको भी बाउंड्री जो फूटी हुई जगह जगह से इसको करवा कर फिर गेट को लगवाएंगे। जैसे अब यहाँ बकरी चर रही हैं, कब्रों के ऊपर डोल रही हैं, घूम रही हैं, तो जब गेट लग जाएगा तो इंशाअल्लाह इसमें कुत्ता बिल्ली बकरी भैंस कुछ नहीं घुसेगा। तो भाई यही सोचते हैं कि सवाब का काम है, कुछ हमें मिले तो हमें आगे मिलेगा खड़ा, इसलिए हम सवाब की नीयत से करते हैं। हम किसी का हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, सवाब की नीयत से कर रहे हैं। तो और जितने भी जो दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके कब्रिस्तानों में गंदगी जो फैली हुई है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उन लोगों को हम ये देना चाहते हैं कि वो भी अपने कब्रिस्तानों की सफाई कराएं, अपने जो मुर्दे कब्रों के अंदर लौटे हुए हैं उनकी कब्रों को साफ़ किया जाए और उनके लिए ईसाल सवाब पहुँचाया जाए। और उनमें ये कब्रिस्तानों में सवाब की नीयत से जितने भी जो पेड़ पौधे घास हो रहे हैं इनको सफाई की नीयत से और सवाब की नीयत से किया जाए। इजहार अभी जो है आप गांव शाहपुर के जो ये कब्रिस्तान है इनकी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। इसकी सफाई करते करते हमें 3 दिन हो गए हैं और इसे हम काट कर ही दम लेंगे, गर्मी हो तो सर्दी। इसे हमने 3 दिन में पूरा सफा कर दिया है और हम अभी इसे भी साफ़ कर रहे हैं। और जो आप लोगों को कैसे पता लगा कि कब्रिस्तान को साफ़ करना चाहिए, कि ये हमारा आखिरी घर है, तो ये कैसे आपको पता लगी ये बात? यह हमें हमारे उस्ताद ने बताया कि कब्रिस्तान में बहुत गंदगी फैली हुई है, उसे आप साफ़ कर आइए। तो हमने सोचा चलो सभी बच्चे इसे साफ़ करते हैं। तो अभी क्या एक दिन और लग जाएंगे इसको साफ़ करने में? इसे भी साफ़ करने में 2-1 दिन और लग जाएंगे बस। तो और भी कब्रिस्तान जो है जिसमें गंदगी भरी हुई है, तो उनको भी क्या कहना चाहते हो आप? उनसे सभी यही गुजारिश है कि वह सभी इमाम साहब जो मस्जिद में बालकों को पढ़ाते हैं, गांव वाले और सभी बालकों को लेकर कब्रिस्तान में पहुँचे और उसे साफ़ करें। आपका क्या नाम है? मोनिस। अच्छा मोनिस, आप भी, हम देख रहे हैं कि गांव शाहपुर की कब्रिस्तान है और यहाँ जो है आप भी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम इसलिए कब्रिस्तान साफ़ कर रहे हैं क्योंकि हमें सवाब मिलेगा और आखिरत में तो सवाब रहता है। तो किसने बताया आपको जो है कब्रिस्तान को साफ़ करना चाहिए? हमारे मौलवी साहब ने बताया हमें कब्रिस्तान साफ़ करना चाहिए और कब्रिस्तान साफ़ करने से हमें सवाब मिलेगा। तो कितने दिन हो गए आपको साफ़ सफाई करते हुए? 3 दिन हो गए हमें साफ़ सफाई करते अभी और कितना वक्त लग जाएगा? अभी लग जाएगा 2-1 दिन। अच्छा, तो आप गर्मी आप नहीं लगती कि बहुत गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं? गर्मी धूप नहीं लगती फिर भी। तो औरों को क्या कहना चाहते हो, जो लोग औरों के कब्रिस्तान भी इस तरीके से गंदगी से भरे हुए हैं, जो उनको भी क्या कहना चाहते हो आप? और भाई ऐसे ही गुजारिश है कि वो भी अपने कब्रिस्तानों को साफ़ करें और जो उन मदरसे के इमाम साहब है वो भी अपने बच्चों को लेकर कब्रिस्तान साफ़। नाम आपका? महफूज। अच्छा महफूज, आप जो गांव शाहपुर के कब्रिस्तानों के साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, पसीना में आप जो है तर हो रखे हैं, कि क्या गर्मी नहीं लग रही है आपको? ना गर्मी सर्दी की कुछ परवाह नहीं है, हमें कब्रिस्तानों की सफाई में लगाया गया है
हमारे उस्ताद ने कहा है कि इसकी सफाई करो, तो हम कुछ परवाह नहीं है, इसको साफ करके ही छोड़ेंगे। तो कितने दिन हो गए आपको सफाई में लगे हुए? आज तीसरा दिन है। तो कब तक कर दोगे? इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। अच्छा, मोहम्मद अंसार जो है आपके पीछे हम देख रहे हैं, आपका उस्ताद जो है जो कब्रिस्तान को साफ़ सफाई में लगा हुआ है, तो आप लोगों को कैसे महसूस हुआ कि हमको भी कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करनी चाहिए? हमारे उस्ताद ने बताया कि कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा दोबदाड़ हो चुका है, इसलिए एक दिन पहले इसमें मौत हुई थी, इसमें घुसा नहीं जा रहा था और हम इसमें इसकी सफाई करने के लिए आ गए। तीसरे दिन आज हमारा। और जब कितना और बचा है अभी जो सफाई करने के लिए, कब तक हो जाएगी? एक दिन और रहा, एक दिन के बाद में हो जाएगा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अब आपको साफ़ सुथरा? और जो है जिस समय आप लोग यहाँ के लगे थे उस समय और आज के वक्त में आप कैसा महसूस कर रहे हैं कब्रिस्तान में? उससे हमको बेहतर अब महसूस हो रहा है और इंशाल्लाह कल हो जाएगा पूरा। क्या नाम है? अकेले हमारे अच्छा, आप लोग गांव शाहपुर के कब्रिस्तान की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस दिन मौत हुई थी गांव में, तो आगे देखा था उस दिन तो सारे उसमें निकला भी नहीं जा रहा था, रास्ता सारा बंद हुआ पड़ा था इससे, तो इसकी वजह से देखा था। तो मौल साहब ने बोला था हमसे कि इसकी सफाई करनी चाहिए, तो अपने घर की भी करते हैं, तो सोचा जब घर की करते हैं तो ये भी तो हमारा आखिरी मुकाम है, तो सोचा इसकी भी सफाई करते हैं। तो कितने दिन हो गए आपको साफ़ सफाई में लगे हुए यहाँ? आज तीसरा दिन है सफाई करते तो हुए। कब तक सफाई हो जाएगी? कल तक हो जाएगी, थोड़ा सा ही बच रहा है बस। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी से आप लोगों को गर्मी नहीं लगती है कि जो है आप फिर भी इसमें गर्मी की वजह से इसमें लगे हुए हैं? अब गर्मी तो लगती है, लेकिन अब का ये भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां आज भी जो है कि इतनी बुरी हालात है कि वहां इस तरीके से धूप जाड़ा हो रखा है, उसमें लोग साफ़ सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? तो कब्रिस्तान पे तो आप ऐसा ध्यान रखना चाहिए जैसे अपने घर की सफाई की ध्यान रखते हैं, तो सबको अपनी कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सबको अपनी सफाई करनी चाहिए कब्रिस्तान की। तो खासकर इसका श्रेय किसको जाता है कि किसने आपको उत्साहित किया है कि भाई कब्रिस्तान को साफ़ करने के लिए? हमारे मौलाना फरीद हैं, इसने बताया था, इसने ये लाए हैं हमको, सबको गांव में से बच्चों को जो पढ़ते हैं सबको लाए हैं साथ में। क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। अच्छा अमन, आप जो है गांव शाहपुर की जो कब्रिस्तान है यहाँ में साफ़ सफाई जो है कि कस्सी लेकर आए हो आप भी, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसने बता दिया आपको कि भाई कब्रिस्तान की साफ़ सफाई जो है करनी चाहिए? हमारे मौल साहब बहुत अच्छा आदमी, उन्होंने बताया था। अच्छा, तो कई दिन हो गए आपको साफ़ सफाई में लगे हुए? 2-3 दिन हो गए। तो कब तक हो जाएगी? इंशाल्लाह आज कल में हो जाएगी। तो और जो काफ़ी और भी कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें गंदगी है, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको बस यही कहना चाहेंगे कि गांव के नौजवान सारे अपने हौल उठाए और उनको साफ करना चाहिए। वाह, माशाल्लाह।